अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खटक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MBA मुश्ताक बर्ड्स अकेडमी। दोस्तों, आज मैं जिस सोल्यूशन को पेश करने जा रहा हूं वो मैंने बहुत सी जगहों पे देखा है, चाहे वो व्हाट्सएप के ग्रुप हों, फेसबुक के ग्रुप हों, पेजेस हों या यूट्यूब के कमेंट्स हों जो कि रिलेटेड होते हैं परिंदों से। अब होता क्या है कि जो लोग नए इस हॉबी में आने वाले होते हैं वो सवाल करते हैं, और जो लोग गलती कर चुके होते हैं वो उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि जो पिंजरे बनाए जाते हैं या कॉलोनी बनाई जाती है तो उसकी छत को किस चीज़ से बनाया जाए या छत पे क्या रखा जाए, ये बहुत सेंसिटिव इशू है। उसकी वजह ये है कि इंसान बनाने को तो बना लेता है, पिंजरा बना लिया, कॉलोनी बना ली, बस ठीक है, रख दिया कि परिंदे ना उड़ सकें। उसके जहन में ये होता है कि सिर्फ परिंदे ना उड़ सकें। ये भूल जाते हैं कि धूप का आना भी ज़रूरी है, पानी का ना जाना भी ज़रूरी है। यानी भाई बरसात भी होगी। अगर आपने पिंजरा या कॉलोनी ऐसे वक्त में बनाया है जिस वक्त में बारिशें नहीं होती, तो आपने बना लिया उस वक्त के हिसाब से ठीक था, फिर बरसात का मौसम आया तब आपको पता चला ओहो कॉलोनी और पिंजरे तो भर गए पानी से और गंदगी, क्योंकि जो इसका दाना कचरा होता है वो पानी के साथ मिल जाएगा, बदबू, स्मेल, कीड़े बन जाएंगे। बहुत परेशान कुन सिचुएशन होती है वो। फिर वो बर्ड्स कीपर जो है ना वो उस वक्त बहुत परेशान हो जाता है कि ये क्या बर्बादी मच गई। पहले से ही सोचना चाहिए, पहले से प्लान करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ उन लोगों को जो नया पिंजरा स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि क्या होना चाहिए। पहले उन लोगों के लिए देखें, जब भी आप पिंजरा या कॉलोनी बनाएं तो फाइबर की आती हैं शीटें, उसका इस्तेमाल करें तो बहुत बेहतर है जी, क्योंकि मैंने वो देख ली है मार्केट में। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी और मैंने नई कॉलोनी बनानी हुई तो मैं उसी का इस्तेमाल करूँगा। गालिबन पेनाफ्लिक टाइप की शीट होती है, शीट जैसे आपने दुकानों के बाहर साइन बोर्ड देखें, साइन बोर्ड में तो एक बॉक्स बना होता है, अंदर लाइट जल रही होती है और बाहर शीट लगी होती है। उसको आप पेनाफ्लिक्स कह लें, फाइबर कह लें, मुझे सही एग्जैक्ट बोलना नहीं आ रहा मगर समझा ज़रूर रहा हूँ मैं आपको। इस तरह की शीटें मिलती हैं, उन शीटों को अपनी छत पे कवर करें और छत का जाल बनाएं, लकड़ियों का या लोहे का ऐसा फ्रेम बनाएं। जब ये उस शॉप पर आप जाएंगे जहाँ पर ये पेनाफ्लिक की शीट्स या इससे रिलेटेड शीट्स का काम होता है, वो आपको उस शीट की क्वालिटी के हिसाब से बताएंगे कि फ्रेम को आपने किस तरह से बनाना है। यानी कि वहाँ जाने के बाद आपको वो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बता देगा कि क्वालिटी, इसकी क्वालिटी ऐसी है, ये इतनी मोटी शीट है, ये उससे मोटी शीट है, ये उससे मोटी शीट है। ज़ाहिर है जितनी पतली होगी उतनी वो फ्लेक्सिबल होगी, जितनी मोटी होगी उतनी हार्ड होगी। तो आपने वहाँ जाके डिसाइड करना है कि कौन सी, और उसी हिसाब से वो शॉपकीपर आपको बताएगा कि अगर आप पेनाफ्लिक्स की ये वाली शीट लेके जाएंगे तो ये आपने अपने पिंजरे पर अगर बिछानी है तो इसको सपोर्ट के लिए नीचे का फ्रेम कितने फासले का हो, यानी कि जो जाल बनेगा, जो ब्रैकेट बनता है, ऐसे ब्रैकेट जो बनेगा वो कितनी फासले पर हो जो इसको सपोर्ट करके रखे, जो इसमें झोल ना आए। जब आप ऊपर बिछाओगे तो उसमें ये झोल ना आए, क्योंकि उसके नीचे का फ्रेम उसको उठाए रखेगा। तो ये बेस्ट तरीका होता है कि आपने अगर पक्का काम करना है तो आपने फ्रेम बनाया, चाहे लकड़ी का या लोहे का, छत पे ऐसा जाल बना लिया, यानी यूं गए और ऐसे ऐसे क्रॉस में जैसे जाते हैं, वो जाल बनाने के बाद वो शीट उस पर बिछा दी। शीट बिछाने के बाद वही आपको बता देंगे, वरना ये होता है कि उस पर वो बारीक सी ड्रिल होती है, वॉशर लगती है, वॉशर के साथ स्क्रू लगता है और वो फिट हो जाता है। उसके ऊपर पानी गिरे, पानी बह जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। उसमें कलर्स भी आते हैं, ट्रांसपेरेंट भी आते हैं, उसकी सिलेक्शन भी कर सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट है तो सनलाइट जो है अंदर जाएगी, रोशनी रहेगी। ग्रीन कलर का चाहते हैं तो ग्रीन कलर का रख दे, ग्रीन होगा। ब्लू चाहते हैं ब्लू, जो कलर का शेड आप अपनी कॉलोनी में, केजेस में चाहते हैं उस हिसाब से सिलेक्शन कर लीजिएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन थी उनके लिए कि पेनाफ्लिक्स की शीट या फाइबर, इन दोनों में से कोई एक कहा जाता है। मुझे सही तरह याद नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं ये गलती कर चुका हूँ, क्योंकि मैंने लोहे की यानी टीन की जो चादरें होती हैं ना, जो घरों में इस्तेमाल की जाती हैं, टीन की चादरें लगा ली थी, क्योंकि उस वक्त मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था। जब लगा ली तो मैंने उसी में सलूशन भी निकाल लिए। अब बात करूँगा उनके लिए जिन्होंने मेरी तरह की गलती कर ली, यानी टीन की चादरें लगा ली हैं। अब नुकसान क्या होता है टीन की चादरों का? यहाँ पर पाकिस्तान कराची में हीट स्ट्रोक चलना स्टार्ट हो गया है। पिछले 2-3 सालों से हीट स्ट्रोक आ रहा है। टेम्परेचर 44-45 पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाता है कि अंडा अगर ज़मीन पे मार दो तो पक जाए। तो बात यह है कि वही टीन की चादरें उस गर्मी से इतनी तप जाती हैं कि वो अपनी तपिश को पिंजरे में फेंकती हैं, जिससे पिंजरे के अंदर या कॉलोनी के अंदर जो हांडियाँ, नेस्ट बॉक्स होते हैं, खुज्जे होते हैं, ये उनमें पड़े हुए अंडे ख़राब हो जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं, परिंदा स्ट्रेस में आ जाता है, गर्मी से मोशन लग जाते हैं। ये नुकसान है गर्मी में टीन की चादर के। अब जिसने लगाई है वो इस नुकसान को फेस कर रहा है।
दूसरा नुकसान क्या होता है कि जिसने टीन की चादर लगाई है, टीन की चादर को ठहरने के लिए जिन्होंने वज़न रख दिया है और लोहे के केजेस थे तो वो तो सही है, उनके साथ तो कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन हर कोई ये नहीं कर सकता क्योंकि ज़्यादातर पिंजरे लकड़ी के बनाए जाते हैं, कॉलोनी लकड़ी की बनाई जाती है और लकड़ी के ऊपर इतना वज़न आप नहीं रख सकते टीन की चादर में कि वो हवा से मतलब हवा का प्रेशर उसको उठा ना सके चादरों को। उसके लिए ईंटों का इस्तेमाल किया जाता है, वज़न का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा मुमकिन नहीं होता क्योंकि ज़्यादा वज़न रखोगे तो लकड़ी का जो फ्रेम चल रहा होगा वो लकड़ी बैठ सकती है, टूट सकती है, परिंदा उड़ जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए स्क्रू या कीलों का सहारा लेते हैं लोग। मिसाल के तौर पे मान लो इस वक्त अगर गर्मी भी नहीं है और बरसातें भी नहीं है, नॉर्मल मौसम है और एक बंदा पिंजरा स्टार्ट कर रहा है, अपना ये सेटअप स्टार्ट कर रहा है, उसने कॉलोनी बनाई, कॉलोनी बना के उसने टीन की चादरें रखी। चादरें रखते ही वो ये देखेगा कि यार सही है, अंदर पानी नहीं जा सकता, ठीक है भाई, मुसलसल धूप नहीं जा सकती, ठीक है। मगर बात यह है कि ये मौसम तो इस जजमेंट का है ही नहीं। जब हीट स्ट्रोक पड़ेगा तब उसे पता चलेगा कि क्या मसला आया है। जब बरसात होगी तो जिस कीलों से उसने ठोकी हुई है, चादर रखी हुई है, लकड़ी के फ्रेम पे चादर रख दी ऊपर से, अब कील को ठोका है, कील की मदद से उसको फिक्स किया हुआ है, यानी कील ने उसको पकड़ के रखा है ताकि हवा से उड़े ना। तो वो जो कील अंदर गई है, जब बरसात होगी उस चादर पे जो पानी आएगा, जब पानी उस कील तक पहुंचेगा तो कील के ज़रिए वो ड्रॉपिंग होना शुरू हो जाएगी, अंदर वो ड्रॉपिंग होना शुरू हो जाएगी। या अगर चादरों को उसने एक के ऊपर एक थोड़ा सा ऐसे नहीं रखा हुआ, यानी यूँ रखा हुआ है जगह बचाने के लिए या चादर बचाने के लिए, तो ये जो गैप है, ये जो दोनों का गैप है, इस गैप से पानी चला जाएगा। तो टीन की चादरों को कुछ इस तरह से रखा जाता है कि उसका कुछ परसेंट 10% हिस्सा दूसरी चादर पे ऐसे रखा जाता है ताकि बारिश का पानी अगर इस चादर पे है तो इस चादर पे ना, चादर से अंदर ना जाए, फ्लो में बह जाए। वो जो फ्लो में बहता हुआ आता है तो जो कॉर्नर पे उसको ग्रिपिंग दी हुई है, फिक्स किया हुआ है कीलों से, तो पानी जब उन कीलों तक आता है तो कील जहाँ नीचे जा रही है तो कील के बहाने वो उसके साथ नीचे जाता है क्योंकि उसमें होल है और पानी अपनी जगह खुद बना लेता है। अब लोग परेशान होते हैं, वो ड्रॉपिंग बारिश होती है, अगर रात भर बारिश हो रही है सुबह तक स्मेल आ जाती है, बदबू आ जाती है, उनको मैं सोल्यूशन दूंगा कि भाई क्या करो, दिखाऊंगा मैंने क्या जुगाड़ की है। उनकी कॉलोनी में धूप नहीं आती क्योंकि चादरें पड़ी हैं। अब वो परेशान होते हैं, धूप अगर सूरज पीछे की तरफ से निकल रहा है और फ्रंट इधर है, अब क्या करें, पिंजरा तो नहीं घुमा सकते ना, फिक्स है, ऊपर चादरें, उसको उड़ा भी नहीं सकते, क्या करें, तो धूप कैसे आएगी ये बताऊंगा। और अगर वो कीले लगा दिए और वहाँ से ड्रॉपिंग हो रही है उनके पिंजरे में तो उनको भी बताऊंगा कि भाईजान आप क्या काम कर सकते हैं, सस्ता काम, आपकी जान छूट जाएगी। गलती तो हो गई है ना, अब उसका सलूशन निकालना है, जुगाड़ पे चलना है। तो जुगाड़ में आपको बताऊंगा। आए मैं अपनी इस वाली कॉलोनी नहीं, इसके अपोजिट कैमरे के पीछे जो कॉलोनी है उसकी छत थोड़ी नीचे है, तो मैं उस पर चढ़ के दिखाऊंगा आपको कि मैंने क्या जुगाड़े की हुई हैं। चलें आए वहाँ चलते हैं। आप ये देख रहे होंगे कि ये आपको दिख रहा होगा, ये उभरा उभरा सा, ये देखें। अब जैसे इसके साथ में देखें कि ये होल हुआ है, इस तरह का, ये पुरानी चादरें मैंने ली थी, इस तरह का आपके पास भी होल हो सकता है कि इस तरह का होल हुआ, यहीं से बारिश का पानी ड्रॉपिंग स्टार्ट होती है, बारिश का पानी होता हुआ अंदर चला जाता है। चूँकि ये पिंजरे की बाउंड्री से बाहर है इसलिए मैंने इसको छोड़ा हुआ है। बट इसी तरह का ये भी सुराख था, जो पानी जो पिंजरे के, देख रहे हैं पिंजरे की बॉर्डर जा रही है, यहाँ से देखें ये पिंजरे की बॉर्डर है, तो ये अंदर ड्रॉपिंग कर रहा था। तो देखें ये ऊपर आपको एक चीज़ दिख रही है। अब इसके बराबर में आ जाए तो यहाँ पर मैंने इसको फिक्स किया हुआ है, जैसे जो आप कील का जिक्र मैं कर रहा था कि कीलें घुसेड़ी होती हैं, ये मैंने स्क्रू के साथ घुसेड़ा है, स्क्रू और वॉशर। इसी तरह अब इधर आ जाएँ तो देखें ये जॉइंट है चादर का, यहाँ पे भी मैंने फिक्स किया हुआ है, फिर इधर आ जाएँ यहाँ भी फिक्स किया हुआ है, फिर उधर आ जाएँ यहाँ भी फिक्स किया। ये नीचे लकड़ी का फ्रेम चल रहा है और उस फ्रेम में ये फिक्सिंग चल रही है, एक वो एक ये। अब देखें है क्या फिक्सिंग मैंने किस तरह की मैं आपको बताता हूँ। ये देखें ये स्क्रू है, इसमें जंक लगा हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको बारिश का पानी लग गया था, ये मुझे यहीं मिला है पड़ा हुआ, तो मैंने कहा कि एक्सप्लेन करने के लिए बेहतर है। ये वॉशर है, इस वॉशर को यूं किया और ये स्क्रू ये किया, और जो चादर होगी, चादर में जो नीचे का घेरा हिस्सा होगा, उभरी भी होती है ना, उभरा हुआ हिस्सा नहीं, चादर क्रिंकल शेप में होती है ना, क्रिंकल हो रही है इस तरह, तो जो नीचे का हिस्सा जा रहा होता है उस नीचे के हिस्से में इसको ऐसे फिक्स किया, नीचे मेजरमेंट कर ली कि नीचे लकड़ी का फ्रेम चलना चाहिए, और इसको हल्का सा ठोका, उसके बाद स्क्रू ड्राइवर से इसको फिक्स कर दिया। जब इसको फिक्स करेंगे तो ये इस तरह का हो जाएगा, यानी इस तरह दिख रहा होगा। अब बारिश का पानी जब यूँ चलता हुआ आएगा तो वो इसके अंदर से भी चला जाएगा, जिस तरह कील का मैंने बताया इसके अंदर से भी चला जाएगा। तो जब ये इस तरह की कंडीशन में होगा तो फिर क्या करना है, फिर इस चीज़ का इस्तेमाल करना है, जुगाड़, यानी कि इसके अंदर, इसके पीछे, इसके नीचे यही चीज़ है
मैंने इसी का इस्तेमाल इसी तरह किया, मगर जब मैंने देखा पानी जा रहा है, फिर मैंने क्या किया, ये आप देखें ये बहुत मैला हो चुका है, कई सालों से ये ऐसे लगा हुआ है। ये देखें ना ये हटता है ना कुछ होता है। ये देखें ये पड़ा हुआ, ये पड़ा हुआ, ये लगा हुआ, ये लगा हुआ, ठीक है, ये पड़ा हुआ है, ये लगा हुआ है। अब ये है क्या, देखें भाई ये डामर है, डामर। अगर आपने टीन की चादरें लगाई हैं और उसमें सुराख है, सुराख से पानी जाता है, या कील लगाई है उससे पानी जाता है, या स्क्रू लगाया उससे पानी जाता है, तो आप हार्डवेयर के पास जाएं या जहां से आपको डामर मिलता है आप उसको बोले डामर दे दे। मुझे नहीं मालूम डामर को आपके एरिया में क्या बोला जाता होगा, आपकी लैंग्वेज में क्या बोला जाता होगा, तो आप ये बता सकते हैं कि इससे सड़क बनती है, रोड। रोड जब बनता है तो रोड पे जो काला वो गरम करके काली काली चीज़ जो उस पर बिछाई जाती है, जो हमें नज़र आती है, वो डामर होता है, उसे हम डामर कहते हैं। तो आप पता कर लीजिएगा आपके एरिए में जो रोड बनता है, जिससे रोड के ऊपर जो काला सब बिछाया जाता है, गरम गरम लेसदार जो होता है, वो ये आपको हार्ड फॉर्म में मिलेगा, हार्ड फॉर्म में मिलेगा। इसको आप किसी डब्बे में, टीन के डब्बे में रखें, गरम करें, जब ये गरम होगा तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। जब ये लिक्विड फॉर्म में आएगा तो बहुत एहतियात के साथ ग्लव्स पहनने, बहुत गर्म होता है, आपने पूरे प्रिकॉशन लेने, कोई डंडा वगैरह लेना बड़ा सा 1-1.5 फीट का, ताकि आपसे दूर रहे, उसमें कोई आगे कपड़ा या ऐसी चीज़ बांधना, उसमें उसको डुबोना, डिप करने के बाद जहाँ पर ये वॉशर का सर होगा उसमें यूँ फेंकते रहना। उससे पहले आपने ये मट्टी हटा देनी है, इर्द गिर्द की मट्टी हटा के खुरदुरापन करना है, ताकि ये डामर उसको जकड़ ले, पकड़ ले। मट्टी जैसे ये देख रहे हैं, मट्टी अगर मट्टी के ऊपर डाल देंगे तो फिर डामर इस टीन को पकड़ नहीं पाएगा, ग्रिप नहीं बना पाएगा। ये तो हो गया सोल्यूशन इसका। हाँ तो फ्रेंड्स मैं आ गया हूँ करीब, ठीक है, ताकि आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूँ ये जुगाड़ क्या है। अब ये देखें मिसाल के तौर पे ये होल हुआ हुआ है, मगर ये इससे बाहर है, तो इसका पानी यहाँ गिरता है, मुझे परवाह नहीं है। जो अंदर गिर रहा था ये देखें, ये मैंने यहाँ भी लगाया हुआ है। चले हम इस तरफ आ जाते हैं। ये चादर को, ये एक ही चादर थी, ये जो चादर है ये एक ही चादर थी जो यहाँ तक आई थी, जैसे दूसरी चादरें। मैंने जब देखा इधर धूप नहीं आ रही, तो मैंने क्या किया, इस चादर को यहाँ से कटर से, जो होता है ना वेल्डिंग वालों के पास टीन की चादरें काटने वाला, उस कटर से ऐसे काट दिया। काटने के बाद इस चादर को इस चादर के नीचे डाल दिया, और ये जो पीस काटा हुआ है इसको मैंने ऐसे स्लॉट टाइप का बना दिया। ये देखें, ये इस तरह से ऑपरेट होता है। अब शाम हो जाती है तो ये आ जाता है, और जब सुबह होती है तो मैं इसको पीछे की तरफ कर देता हूँ ताकि यहाँ धूप आ सके। यहाँ से धूप हर डायरेक्शन में आती है। पहले वो यूँ आती है धूप, सुबह की, दोपहर की ऐसे आती है, और शाम की ऐसे आती है। 3 एंगलों से धूप आती है। 3 से 4 घंटे की धूप इसके अंदर से जाती है, जो बर्ड्स खुद ही इन्हीं स्टिकों पे आकर ले लेते हैं, ठीक है। अब इसी तरह देखें, हमेशा क्या करना है, आपने चादर को, इस चादर को ऊपर वाली चादर के नीचे घुसेड़नी है, तकरीबन 2-2.5 इंच अंदर घुसेड़नी है। और हमेशा ये जो पीस काटेंगे इसको नीचे की तरफ घुसेड़ना है, ऊपर ना लगा देना। अगर आपने ऊपर लगा दिया तो इस वाली चादर से बहता हुआ पानी अंदर चला जाएगा। नीचे लगाएंगे तो इस चादर से जो पानी आएगा वो इस चादर पे आएगा, और जब ये चादर बंद होगी यहाँ पे तो ये यहाँ चला जाएगा। हमेशा चादर के पिंजरे में जब चादर ऊपर हो तो नीचे जाली, पूरी कॉलोनी में या केज में जाली ज़रूर लगाएं, क्योंकि खुदा ना खास्ता चादर उड़ जाए या चादर में सुराख हो जाए तो जो अंदर परिंदे वो बाहर भाग ना सकें, ये जाली उन्हें सपोर्ट करेगी। ये मैंने कॉलोनी के अंदर छत पे भी पूरी जाली ऐसे चल रही है, इस चादरों के अंदर जाली चल रही है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सबसे बड़ा मसला जो होता है वो आपका हल हो गया होगा। अगर आप नया सेटअप डालना चाह रहे हैं तो आपको प्रिकॉशन बता दिए गए हैं। अगर आपने गलती कर ली उसका सलूशन जुगाड़ में सस्ता टिकाऊ काम बता दिया है। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करूँ कि जो मैंने आपको पेनाफ्लिक शीट, जो फाइबर की शीट का बोला, वो इस वजह से बोला कि हल्का होता है, सस्ता होता है, जुगाड़ी काम समझ लें, बता दिया मैंने। अगर आपके पास अच्छा पैसा लगाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, और आप पक्का काम चाहते हैं तो आप फिर काम पक्का करें, फिर गार्डर का इस्तेमाल करें, सीमेंट की छतें लगाएं, ब्लॉक जहाँ पे बनते हैं वहाँ जाए, वहाँ पे स्लिप्स मिलते हैं, सीमेंट के बने हुए स्लिप होते हैं 3-3 फीट के, वो लगा सकते हैं, जिसको टियर गार्डर्स करके कहा जाता है हमारे यहाँ पे लोकल। आपने भी देखा होगा, लोहे के गार्डर जा रहे होते हैं ऐसे, और उस पर स्लिप बिठाए हुए होते हैं, और ऊपर से सीमेंट का काम कर दिया जाता है। आप इस तरह का पक्का काम भी कर सकते हैं। आप छपरे नुमा भी डाल सकते हैं, जैसे आपने अक्सर भैंसों के बाड़े देखे होंगे, छपरा सिस्टम होता है, वो भी कर सकते हैं। मगर किसी तजुर्बेकार की रोशनी में करना, उसकी सरपरस्ती में करना, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव इशू होता है, वो घास फूस के ही काम होते हैं। पक्का काम जो है, जो स्लिप और सीमेंट का बताया, वो अच्छे मजदूर और मिस्त्री पकड़ें,
जो अच्छा काम जानते हो, जो कंस्ट्रक्शन का काम जानते हो, उनसे करें। चादरें वादरें फाइबर ये चीज़ें जो हैं उसका मैंने आपको इस्तेमाल बता दिया। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। दोस्तों को चाहते हैं शेयर करना तो ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें। बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।